दोस्तों, मैं ऋत्विज पांडे हूं और आप जो ये सड़क देख रहे हैं, यह कस्या कुशीनगर को, पीछे मेरे एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर, उसको जोड़ती है। सोचिए इस सड़क को बनाने में सरकार के कितने पैसे लगे होंगे। यहाँ पर सफेद पट्टी लगी हुई है। मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। यहाँ पर जो स्ट्रीट पर सजाने के लिए पेड़, तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। इसको बनाने में, इसको लगाने में सरकार के कितने पैसे लगे हुए हैं, यह तो एक छोटे से महज रकम है। आप मेरे पीछे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग एटीसी टावर देख रहे होंगे। उसको बनाने में सोचिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए। और करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी जब यह एयरपोर्ट किसी भी यात्री विमान को यहाँ से किसी बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए नहीं चला पा रहा है, तो सोचिए कुशीनगर के नागरिक होने के नाते मेरे अंदर कितना कष्ट होगा। और सच में मैं बड़ा कष्टप्रद महसूस कर रहा हूं कि आज भी लाइसेंस अपग्रेड होने के बाद भी मकान का जो रोड़ा था, हाईकोर्ट से जो स्थगन आदेश था, उसके हटने के बाद भी आज भी कुशीनगर एयरपोर्ट से एक भी यात्री विमान शुरू नहीं हो सका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके प्रयास से, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के प्रयास से, सांसद शशांक मणि त्रिपाठी हाल ही में 1-2 दिन पहले जब मॉडल रॉकेटरी कैनसेट प्रतियोगिता का समापन हुआ तो वो आनंद फानन में इस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू होनी चाहिए। इसको लेकर केवल शशांक मणि ही नहीं, यहाँ के स्थानीय सांसद विजय कुमार दुबे, यहाँ के स्थानीय विधायक पीएन पाठक और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन प्रयासों के बावजूद इस एयरपोर्ट से जो उपेक्षा है वो भारी क्यों पड़ रही है। तो यहाँ का इलाका, मेरे पीछे पश्चिम चंपारण है, बगल में गोपालगंज जिला है, यह कुशीनगर है और बगल में ऐसे कई बिहार के जिले हैं जहां से बिहार के खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, ओमान और जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग कमाने के लिए, रोजगार की उपलब्धता के लिए जाते हैं। और उन्हें अगर जाना होता है तो इसी एयरपोर्ट से जाते हैं ना, लेकिन यहां से नहीं जाते हैं। उन्हें अगर कोई फ्लाइट पकड़नी होती है तो कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए या तो गोरखपुर जाना पड़ता है या फिर लखनऊ जाकर उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ अपने गंतव्य तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सपा और सपा के शासन काल में जब कुशीनगर एयरपोर्ट, मेरे आप पीछे देख रहे होंगे, जब कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए प्रयास हुए तो ऐसा लगा कि उनके प्रयास थोड़े अधूरे हैं। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई और उनके द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए गए, जब यहाँ से इसे उद्घाटन किया गया, यहाँ से यात्री विमान का संचालन शुरू हुआ, तो ऐसा लगा कि भाजपा लगातार कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर के विकास, कुशीनगर के पर्यटन कारोबार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज लगभग 2-3 साल हो गए जब यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ी नहीं है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे नेताओं, जनप्रतिनिधियों की फ्लाइट उड़ी है। यहाँ पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेता उतर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फ्लाइट, मेरे जैसा यात्री अगर उसे उतरना हो, अगर कुशीनगर आना हो तो उसे गोरखपुर उतरना पड़ेगा। रॉकेटरी कैनसेट प्रतियोगिता जब तमकुहीराज के जंगली पट्टी में सफल हुआ तो उसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन इसके इतर जब एक ऐसा प्रोजेक्ट कुशीनगर को जो परवान देता है, जो कुशीनगर को काफी विकास के लिए देखा जाता है, कुशीनगर एयरपोर्ट, इसकी बात होती है तो इसकी भी चर्चा खूब होती है। कुशीनगर एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन बार बार जब यहाँ नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री का विमान उतरता है तो चर्चा तेज हो जाती है कि क्या यात्री विमान भी यहाँ उतरेगा। और जब आज बिहार में लगातार चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, लगातार गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, मॉडल रॉकेटरी कैनसेट प्रतियोगिता तमकुहीराज क्षेत्र में आयोजित हुआ तो वहां पर जो छात्र छात्राएं थे दक्षिण भारत के, केरल, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, तमिलनाडु, चेन्नई से जब आ रहे थे तो उनका फ्लाइट गोरखपुर तक आया और वो गोरखपुर में उतरकर कुशीनगर तक ट्रेवल करके बस और तमाम अलग अलग माध्यमों से आए और उन्हें इस बात को लेकर काफी दिक्कतें हुई। जो व्यक्ति, जो छात्र छात्राएं किसी दक्षिण भारत की यात्रा कर मात्र 7 से 8 घंटे में गोरखपुर पहुंच गए, उन्हें गोरखपुर से कुशीनगर में जहां उनका आवासन स्थल था वहां तक पहुंचने में उनको 12 से 13 घंटे लग गए। और जब इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जब मॉडल रॉकेटरी कैनसेट प्रतियोगिता का समापन हुआ तो महज 2 या 3 घंटे बाद देवरिया सांसद शशांक मणि यहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने
यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं प्रणेश राय, उनसे ये इस बात को चर्चा करते हैं कि आखिर यहाँ से जो उड़ानें हैं वो आखिर कब तक शुरू होंगी। और वाकई ये सवाल एक जनप्रतिनिधि के लिए पूछना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 21 को इसका उद्घाटन किया तो यहाँ विशेषकर कुशीनगर और पूर्वांचल के लोगों में उम्मीदें थी कि यह एयरपोर्ट यहाँ के विकास और पर्यटन कारोबार को तो पंख देगा ही। और जब लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं और जब आज भी यह एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है, यहाँ से कोई यात्री विमान कोई किसी भी बड़े महानगरों के लिए नहीं चल रही हैं, तो लोग कहते हैं कि बस अब कुशीनगर एयरपोर्ट कभी चलेगा ही नहीं। और ये जो आप पीछे मेरे एयरपोर्ट देख रहे हैं, ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिला है। और पूर्वांचल में अगर आप देखें तो वाराणसी के अलावा जो वाराणसी का बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, उसके बाद पूर्वांचल में इकलौता कुशीनगर ही ऐसा एयरपोर्ट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिला है। और अगर देखें उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में महज ऐसे 5 ही एयरपोर्ट हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट पूर्वांचल के पर्यटन कारोबार या पूर्वांचल के यात्रियों के लिए किस कदर सुविधाजनक है, लेकिन यहां से आखिर उड़ान शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है, यह समझ से परे है। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि जो भाजपा द्वारा भी विकास की अवधारणा बनाई गई थी, विकास की कार्य योजना कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए बनाई गई थी, वो भी अधूरी रह गई। क्योंकि जब किसी एयरपोर्ट से, और वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जब होता है, तो उम्मीदें भी बड़ी होती हैं।